हेलो नमस्कार। पैनक्रियाज किसे कहते हैं और पैनक्रियाज का लोकेशन क्या है और पैनक्रियाज हमारे शरीर में क्या फंक्शन करता है और क्या कारण है कि हमें डायबिटीज हो जाता है। इन सारे कारणों का इस सेशन में हम लोग निवारण खोजेंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो आपके स्वास्थ्य के जो नॉलेज है उनको इन्हांस करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ जो ये वीडियो जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक हैं या फिर मेडिकल शॉप चला रहे हैं, किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेनक्रियाज क्या है? तो हम आपको बता दें कि पेनक्रियाज एक कंपोजिट ऑर्गेन है, एक हेट्रो ऑर्गेन है, हेट्रो ग्लैंड है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फीचर्स को कैरी आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पेनक्रियाज जो है एक प्रकार का ग्लैंड है जो कि ये इंडोक्राइन वाला भी व्यवहार कर रहा है और एक्सोक्राइन वाला भी व्यवहार कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर ये अगर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन वाला बिहेव कर रहा है तो फिर इससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसके लोकेशन की बात करें तो स्टोमक के निचले हिस्से में, ठीक है, और स्प्लीन के जस्ट इन फ्रंट ऑफ इसका लोकेशन है। फिर से ध्यान दीजिए कि स्टोमक के बिलो और इन फ्रंट ऑफ स्प्लीन जो है इस पेनक्रियाज का लोकेशन है। पेनक्रियाज के नियर में जो ऑर्गन होंगे वो स्टोमक होंगे, ये गॉल ब्लैडर होंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन होंगे और डोडेनम होंगे, डोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि डोडेनम में ही पेनक्रियाज का अल्टीमेटली ओपेंस होता है उसका क्या, उसका हेड, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पेनक्रियाज का है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेनक्रियाज हमारे लिए काफ़ी चीज़ें, एक तो डाइजेशन में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे, इस वीडियो में हम सारी बातों को जानेंगे। तो हमने पहला देखा कि पेनक्रियाज एक ऑर्गन है हेट्रो ग्लैंड के तौर पर। इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह के बिहेव इसमें पाए जाते हैं। इसका लोकेशन को भी हमने जाना। अब आइए कि क्यों इसे हम लोग हेट्रो ग्लैंड्स के तौर पर जानते हैं। तो एक तो ये एक्सोक्राइन है ग्लैंड है, दूसरा कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसमें एकिनार सेल्स की मौजूदगी से ये एक्सोक्राइन का निर्माण होता है। ये एक्सोक्राइन जो है 99% डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पेनक्रियाज में। यानी कि अगर आप पेनक्रियाज को आप 10 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो 10 सेक्शन में से 9 सेक्शन जो होंगे वो हमारा एक्सोक्राइन का हिस्सा होगा और बाकी एक सेक्शन ही हमारा इंडोक्राइन का भाग होगा। बिकॉज कि इंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन को रिलीज करता है और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो हमारा पेनक्रियाटिक जूस को और एंजाइम्स को सेक्रेशन करता है। तो बिकॉज कि पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम्स का हमारे शरीर में ज़्यादा रोल है, ज़्यादा सेक्रेशन चाहिए, इसीलिए जो है 99% जो है भूमिका जो है वो हमारा पेनक्रियाज का हो जाता है। चूंकि हमें हार्मोन ट्रेस अमाउंट में चाहिए, नैनोग्राम्स अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए 1% जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है, ठीक है। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये 3 मेनली सेल से बने होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। एक का नाम है अल्फा सेल्स, दूसरे का नाम है बीटा सेल्स और तीसरे का नाम है डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकेजन का सेक्रेशन करता है और जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है और जो डेल्टा सेल्स है वो हमारा सोमेटोस्टेटिन का सेक्रेशन करता है। तो जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकेजन का सेक्रेशन करता है। तो ये ग्लूकेजन क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज बनाने का काम करता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है। एक तो ये ग्लाइकोजिनोसिस करता है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद
ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी ग्लूकोज बनाने का काम भी करता है और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने का भी काम करता है। इस तरह से हमारे शरीर में ग्लूकोजन ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? ग्लूकोजन को। लेकिन इसके जस्ट एंटागोनिस्ट, इसके जस्ट रिवर्स की अगर हम बात करें, इंसुलिन क्या करता है कि ये ग्लूकोजन द्वारा बढ़ाए गए हार्मोन को रिड्यूस करने का काम करता है ये इंसुलिन, यानी कि मेंटेन करने का काम करता है, कि एक ग्लूकोजन बढ़ाने का काम करेगा और इंसुलिन उसको घटाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि बीटा सेल्स के द्वारा जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो इंसुलिन है, और इंसुलिन का काम है कि हर कोशिका को खोलना चाबी से और उसमें ग्लूकोज को प्रवेश करवाना, ताकि सेल्स उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो इस तरीके से ग्लूकोजन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है और हमारा ये इंसुलिन उसको घटाने का काम करता है। तो फिर आप सोचेंगे सर डेल्टा सेल्स क्या करता है? डेल्टा सेल्स इस दोनों की आपसी मतभेद अगर कहीं हो जाए, इन दोनों का ये एंटागोनिस्ट वाला जो प्रॉपर्टी अगर इसमें कहीं दिक्कतें आती है, तो ये डेल्टा सेल्स इसको मैनेज करता है, इसको मेंटेन रखने का काम करता है, दोनों की लड़ाइयों को शांत करता है। ठीक है। अब आपके पास ये चीजें आएगी कि सर फिर इंसुलिन का अन्य विशेषता क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को एसिमुलेट करवाने का काम करता है। इनकेस अगर इंसुलिन किसी कारण से डैमेज हो रहा है, बीटा सेल्स जो है ऑफ पैनक्रियाज उतनी उपयुक्त मात्रा में पेनिसिलिन का जनरेट नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फिर इंसुलिन क्या होगा कि घटेगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोजन तो बढ़ा रहा है और ये इंसुलिन की संख्या घट गई है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज को ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से प्रोलॉन्ग सिचुएशन अगर आ जाए कि ब्लड ग्लूकोज किसी के शरीर में अनवरत बढ़ा ही रह जाता है, तो ये स्थिति डायबिटीज मेलिटस का केस कहलाता है। तो यानी कि उसको अब इंसुलिन उसके शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है, तो इसीलिए मैनेज जो है ब्लड ग्लूकोज का कम हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगाते हैं डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करने के लिए, और अन्य बाकी चीजें भी इसके मेडिकेशन का हिस्सा है। तो एक तो इंसुलिन का पूरी मात्रा में न बनना एक पेनक्रियाज का सबसे बड़ा ये मेडिकल डिसऑर्डर है। दूसरा है कि अगर पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए, पेनक्रियाटाइटिस उसको हम लोग बोलते हैं। पेनक्रियाज में अगर किसी प्रकार का स्टोन या ट्यूमर अगर हो जाए तो एक समस्या बन सकती है। तो इस तरह से इसके जो मेडिकल चीज़ें हैं, ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये अप्लाइड फिजियोलॉजी पेनक्रियाटाइटिस है, उसके बाद ये इंसुलिन का न बनना, बीटा सेल्स प्रभावित होना, और बाकी पेनक्रियाटिक कार्सिनोजेनिक भी एक इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी के तहत आते हैं। तो इन सारी चीज़ें जो है हमारे पेनक्रियाज से रिलेटेड है। बाकी पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ग्लैंड है, वो पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेशन करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से इंसुलिन न बनना पूरी मात्रा में, ठीक है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो हम सबको पेनक्रियाज के हेल्दी बनाए रखने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए रेगुलर आप जो है अपने डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, योगा, प्राणायाम, ध्यान साधना से जुड़े, और हमारे पीयर बाबू रिसर्च संस्थान से रेगुलर आप अपडेट रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल जानकारियाँ हम आपको देते हैं आपके चिकित्सा ज्ञान को बढ़ाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।